दोस्तों जब से हमारे हाथ में स्मार्टफोन आया तभी से मोस्ट ऑफ द जो न्यूज़ है वो आजकल हम हमारे फ़ोन में ही देख रहे होते हैं, राइट। और पिछले कुछ सालों में आपने ये नोटिस भी किया होगा कि यार जो भी न्यूज़ या वीडियो या आर्टिकल आप देख या पढ़ रहे होते हैं जिस भी मोबाइल एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पे, वो कोई न्यूज़ एजेंसी नहीं होती, ना ही कोई न्यूज़पेपर होता है और ना ही कोई न्यूज़ चैनल होता है। फिर भी वो लोग वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए हम सभी तक न्यूज़ पहुँचा रहे हैं और साथ ही साथ नो डाउट एक अच्छी रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कोई भी इंसान अपनी एक न्यूज़ वेबसाइट बना सकता है, कैसे लोगों तक खबरें पहुंचा सकता है और साथ ही साथ एक रेवेन्यू भी जनरेट कर सकता है। सो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हैं वी टॉक डिजिटल। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं कंप्लीट प्रोसेस समझाने की कोशिश करूंगा कि न्यूज़ वेबसाइट आखिर बनाते कैसे हैं। न्यूज़ वेबसाइट बनाने के बाद आपको किन किन रिसोर्सेज से अर्निंग हो सकती है, मतलब कौन कौन से सोर्स ऑफ इनकम हैं जहां से न्यूज़ वेबसाइट भी पैसा कमा सकती है, इनके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए, ताकि आप एक भी पॉइंट मिस ना करें। इस वीडियो को मैं बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, मतलब बेसिकली 4 मेन पॉइंट्स बताऊँगा जो कि न्यूज़ वेबसाइट शुरू करने के लिए ज़रूरी हैं। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 के बारे में, जो कि है रिक्वायरमेंट। अब अगर आपने अपना मन बना लिया कि यार मुझे न्यूज़ वेबसाइट के साथ जाना है, न्यूज़ वेबसाइट को बनाना है और इस इंडस्ट्री में काम करना है, तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग लेवल पे 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक होगा डोमेन, दूसरा होगा होस्टिंग और थर्ड होगा वेबसाइट खुद। अब डोमेन नेम क्या होता है वो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया, आप यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। होस्टिंग जनरली क्या होता है, एक सर्वर स्पेस ही होता है जहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट को होस्ट करना होता है। अब अगर मैं बात करूं वेबसाइट के बारे में, तो मैं यहाँ पे पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ जा सकते हैं। वर्डप्रेस वेबसाइट इसलिए क्योंकि इसको मैनेज करना बहुत इजी होता है, मतलब कोई भी नॉन टेक्निकल पर्सन जो कि खुद वेबसाइट डिज़ाइन या डेवलप नहीं करता वो भी इसको आसानी से मैनेज कर सकता है। मतलब फ्यूचर में अगर कोई न्यूज़ पोस्ट करना हो, कुछ न्यूज़ डिलीट करना हो, तो वो आप नॉन टेक्निकल होते हुए भी आसानी से मैनेज कर पाएंगे। अब नो डाउट आपको एक वेबसाइट डिज़ाइनर या डेवलपर को हायर करना पड़ेगा वेबसाइट को बनाने के लिए। पॉइंट नंबर 2 है लीगल फॉर्मेलिटीज़। देखो दोस्तों, इंडिया में न्यूज़ वेबसाइट्स को लेके कोई खास पॉलिसीज़ या फिर प्रोटोकॉल्स नहीं हैं जो कि जनरली अप्लाई होते हैं न्यूज़ चैनल्स के लिए या फिर न्यूज़पेपर्स के लिए, ठीक है। इसीलिए इसको हर कोई शुरू कर पाता है क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही आपको न्यूज़ शेयर करनी है, आपका कोई पेपर नहीं है, आपका कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, ओके। पर अगर आपको अपने लेवल पे सेफ रहना है तो आप MSME पे अपना फ्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि आपको एक वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए कि हाँ आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर के अंडर में काम करते हैं, ठीक है। और अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप किसी ना किसी वकील से बात कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है फ्रॉम टू टेक न्यूज़, मतलब न्यूज़ कहाँ से लाएं। देखिए, अगर आपने अपनी वेबसाइट बना ली, आपने लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी कंप्लीट कर ली, अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि यार न्यूज़ कहाँ से लाएं, वेबसाइट पे न्यूज़ कहाँ से पब्लिश करें। ऐसा तो है नहीं कि आप रिपोर्टर्स हायर करेंगे जो कि न्यूज़ लाएंगे, देन वो न्यूज़ राइट करेंगे, देन आप वो न्यूज़ वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे। इस हिसाब से तो आपकी कॉस्टिंग बहुत चली जाएगी, है ना। आपको यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि न्यूज़ पे किसी का भी कॉपीराइट नहीं होता, है ना। मतलब एक सेम न्यूज़ होती है जो कि सभी न्यूज़ चैनल्स पे या न्यूज़पेपर पे चल रही होती है, तो वहाँ पे किसी का भी कोई कॉपीराइट नहीं हुआ। बस होता क्या है कि सब अपने अपनी वर्डिंग्स में या अपने अपने सेंटेंसेस में उसको बोल रहे होते हैं, या फिर न्यूज़पेपर के केस में अगर बात करूँ तो वो छाप रहे होते हैं पेपर्स में, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि जो टॉप की 10 से 12 या 15 ऑलरेडी रनिंग वेबसाइट्स हैं या फिर कोई न्यूज़ चैनल्स हैं, उनकी वेबसाइट्स को आप ले सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि उनकी वेबसाइट पे जो आर्टिकल पब्लिश होते हैं उनको कॉपी करके अपनी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत मॉडिफाई करें, देन उनको अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दें। इससे होगा क्या कि कंटेंट का भी कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा और आपकी वेबसाइट पे न्यूज़ भी पब्लिश हो जाएगी। और इसी में दूसरा तरीका है न्यूज़ ऑटोमेशन। अब न्यूज़ ऑटोमेशन क्या होता है कि बहुत से ऐसे प्लगइन होते हैं जिनकी मदद से न्यूज़ वेबसाइट पे ऑटो पब्लिश होती है। मतलब करना क्या होता है कि जैसा मैंने स्टार्ट में बताया कि आपको वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ जाना है, तो वर्डप्रेस में बहुत से ऐसे न्यूज़ प्लगइन्स हैं या ऑटोमेशन प्लगइन्स हैं जो कि ये काम करते हैं। आपको जनरली करना ये होता है कि उन प्लगइन्स को परचेज करना है, उनको इंस्टॉल करना है अपनी वेबसाइट में, देन उनमें सेटिंग्स में डिसाइड कर देना है कि यार एक प्लगइन क्या करेगा कि इंडियन पॉलिटिकल न्यूज़ लेके आएगा इस वेबसाइट से, एक प्लगइन क्या करेगा स्पोर्ट्स की न्यूज़ लाएगा। तो इस तरीके की सेटिंग्स होती है, वहाँ पे आपको डिसाइड कर देनी है। एक और टाइम फ्रेम भी डिसाइड करना होता है कि हर 1 घंटे में न्यूज़ लानी है, 24 घंटे में लानी है, 10 घंटे में लानी है, जो भी होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि वो जो सेटिंग्स आपने डिसाइड की, उस सेटिंग्स के अकॉर्डिंग वो जो प्लगइन है वो ऑटोमेटिक उन वेबसाइट्स पे जाएगा, कंटेंट कॉपी करेगा और इवन अपने आप उसको मॉडिफाई करेगा ताकि कॉपीराइट का इशू ना आए टेक्स्ट पे या फिर जो कंटेंट लिया आपने, ठीक है, उसको ऑटोमेटिक मॉडिफाई किया और वो आपकी वेबसाइट पे पब्लिश कर देगा। अब न्यूज़ ऑटोमेशन का प्लस पॉइंट क्या रहता है कि यहाँ पे थाउजेंड्स में न्यूज़ डेली की पब्लिश हो सकती हैं।
ठीक है। अगर आप मैनुअल तरीके से जाएंगे, जो कि पहले मैंने बताया कि अगर आप मैनुअली पब्लिश करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी लिमिट होगी, आप डेली की 100-200 इससे ज़्यादा न्यूज़ नहीं डाल पाएंगे। पर अगर आप ऑटोमेशन के साथ जाएंगे तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सिस्टम जनरेटेड न्यूज़ होंगी, ऑटोमेटिक जनरेट होंगी न्यूज़, तो थाउजेंड्स भी न्यूज़ पब्लिश हो सकती हैं डेली बेसिस पे। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है और हर कोई इसी के बारे में जानना चाहता है, जो कि है अर्निंग रिसोर्सेज। कि यार आखिर एक न्यूज़ वेबसाइट्स के अर्निंग सोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो मेनली अर्निंग सोर्सेज होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है गूगल एडसेंस, दूसरा होता है पेड एडवर्टाइजमेंट और तीसरा होता है अफिलिएट मार्केटिंग। गूगल एडसेंस क्या होता है कि गूगल एडसेंस पे आपको साइन अप करना होता है, मतलब अपना अकाउंट बनाना होता है, वहाँ से जो भी आपको स्क्रिप्ट वगैरह मिलता है वो आपको अपनी वेबसाइट्स के साथ इंटीग्रेट करना होता है और गूगल की तरफ से ऑटोमेटिक एडवर्टाइजमेंट आपकी वेबसाइट पे पब्लिश होने लग जाते हैं। दूसरा होता है पेड एडवर्टाइजमेंट। पेड एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये कि आपके पास किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी बिजनेस, किसी लाइक स्कूल्स, कॉलेज या फिर कोई भी XYZ ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके एडवर्टाइजमेंट आपके पास आएँ, आप उनके एडवर्टाइजमेंट अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करें और उसके अकॉर्डिंग चार्ज करें। तीसरा होता है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये कि जितने भी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन या और भी जितनी हैं, उनके प्रोडक्ट्स आप अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करें। अब अगर कोई भी यूज़र आपके वेबसाइट से उनकी वेबसाइट पे जाके परचेज करेगा, ठीक है, तो उसके थ्रू आपको कुछ ना कुछ कमीशन मिलता रहेगा। चलिए एक बोनस टिप भी आपके लिए। अब अगर आपने एक न्यूज़ वेबसाइट बना ली है तो आपके मन में ये ख्याल आना चाहिए कि यार डेली बेसिस पे ट्रैफिक कहाँ से लाएं, विजिटर कहाँ से लाएं हमारे वेबसाइट पे। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आप अपनी वेबसाइट बना लेते हैं तो उसी के साथ साथ जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया और भी जितने हैं, उन सभी पे आपको अपने पेजेस बनाने और जो भी आर्टिकल आप अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं उनके लिंक्स आपको उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि वहाँ पे भी ऑडियंस को इंगेज करें ताकि आपके फॉलोवर्स जुड़ें और वही फॉलोवर्स के थ्रू आपके पास ट्रैफिक जनरेट होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें ये कि जिन भी वेबसाइट्स से आप न्यूज़ ले रहे हैं और उनको मॉडिफाई करके अपनी वेबसाइट पर डाल रहे हैं, तो कोशिश ये कीजिएगा कि जितनी भी न्यूज़ आप डाल रहे हैं वो सारी जेन्युइन हो। मतलब ये कि जितने भी फेक न्यूज़ होती हैं उनसे बचने की पूरी कोशिश कीजिएगा।